नमस्कार रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, मैं आरजे उमा प्रभाकरन इस वक्त रामेश्वरम में हूँ और आप सब जानते हैं कि रामेश्वरम हमारे चारों धामों में से एक है। मैं यहाँ लाइव में रहने के बावजूद भी कुछ ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि समुद्री तट पर जो रेती है बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं और काफ़ी फिसलन भी है। यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। मेरी दाईं ओर बे ऑफ बंगाल है जिसमें काफी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है और मेरी दाईं तरफ अरेबियन ओशन है। साफ दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। अरेबियन ओशन का रंग नीला है, ऐसा लगता है मानो आकाश की पूरी नीलिमा समुद्र में ही आ गई हो। गहरा शांत है और बे ऑफ बंगाल का कलर थोड़ा ग्रीनिश है और इसकी बड़ी बड़ी लहरें भी हैं। यहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। जैसा कि मैंने कहा कि काफी फिसलन भी है और रेती यहाँ पर फिसलती जा रही है। यहाँ बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। कुछ तो बस देखने भर के लिए आते हैं, कुछ यहाँ मंदिरों के दर्शन के लिए आ रहे हैं, कुछ यहाँ पितरों की पूजा शांति के लिए आते हैं, होम के लिए आते हैं। कुछ लोग यहाँ उनकी जन्म कुंडली में सर्प दोष हो तो उसका निवारण के लिए भी आते हैं। हम लोग ज्योतिर्लिंग में पूजा करने आए हैं। पूजा करने के पश्चात हम धनुषकोटि पहुंचे क्योंकि धनुषकोटि के समुद्र में स्नान करना बहुत ही पुण्य माना जाता है और यह वह स्थान है जहां से श्रीलंका के लिए श्री राम ने पत्थरों का पुल नल और नील की सहायता से बनाया था। एक्चुअली धनुषकोटि से वह स्थान और 20 किलोमीटर आगे है, परंतु 1964 के आए स्टॉर्म तूफान के बाद वहां एकदम से जाना बंद हो गया है। सरकार अलाउ नहीं कर रही है। लोग जो कहते हैं कि पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह मनगढ़ंत कहानी है। वास्तविकता यह है कि जब माता सीता को श्री राम श्रीलंका से वापस लेकर आ रहे थे तो कुछ राक्षस विभीषण से बदला लेना चाहते थे क्योंकि विभीषण ने लंका नरेश रावण को मारने में श्री राम की सहायता की थी। अतः वे उस पत्थर के रास्ते से इस पार आना चाह रहे थे, जिसे देख राम ने सोचा कि इस रास्ते का लोग दुरुपयोग करना चाह रहे हैं, अतः इसे बंद कर देना चाहिए। और उन्होंने अपनी शक्ति से पत्थरों को कम से कम 30-40 किलोमीटर समुद्र के तल पर धकेल दिया और समुद्र देवता से प्रार्थना की कि इस स्थान पर आप अपना उग्र रूप रखें, अर्थात लहर में तेज हो और करंट हो। अतः यहाँ समुद्र में बड़ी बड़ी लहरों के साथ बहुत करंट भी है। एक्चुअली धनुषकोटि के जिस सिरे पर, जिस छोर पर हम खड़े हैं, वहां से श्रीलंका केवल 18 किलोमीटर की दूरी पर है और कुछ लोग अवैध तरीके से जाने की कोशिश करने लगे हैं। कईयों की मृत्यु भी हो गई है, पर नाव भी डूब चुका है। अतः सरकार ने एक सीमा तक हमें जाने की इजाजत दी है, उसके बाद वहां जाना मना है। वैसे भी वहां के रेत या बालू कहें ऐसी है कि पांव रखते ही फिसल जाते हैं, धंसने लगते हैं, अतः वहां कोई भी जाने का रिस्क लेता ही नहीं है। यहाँ अगल बगल में छोटी छोटी दुकानें लगी हैं जो सीपी और शंख वगैरह बेचते हैं या उनसे बनी डेकोरेटिव सजावट की वस्तुएं बेचते हैं, पर उन्हें भी शाम के 5 बजे के बाद रुकने का आदेश नहीं है। पूरी तरह से सिक्योरिटी है, लोग यहाँ 5 बजे के बाद रुकते नहीं हैं। धनुषकोटि से ही थोड़ी दूर पर एक छोटा सा मंदिर है जहाँ विभीषण का श्री राम ने पट्टाभिषेक किया था। बगल में एक और कुंड है या उसे कुआं भी कहते हैं। कहा जाता है माता सीता को समुद्र के तट पर बैठकर प्यास लगी थी, वे विचलित हो जाती हैं क्योंकि समुद्र का पानी तो खारा होता है जो पीने लायक नहीं होता है। इस पर श्री राम ने अपने धनुष से धरती को भेद कर एक जलकुंड बनाया। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि समुद्र के किनारे जहाँ पर दूर दूर तक नमकीन पानी, खारा पानी होता है, वहीं इस जल कुंड का पानी साधारण है। बहुत मीठा तो नहीं है, परंतु समुद्र के पानी के समान खारा भी नहीं है, इसे लोग पी सकते हैं। सीता माता ने इसी पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई थी। कुछ आश्चर्यजनक बात और भी है कि वहां से कुछ दूरी पर हरे भरे पेड़ पौधे भी हैं, जबकि समुद्र के तट पर यह संभव नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में माता सीता ने तुलसी का पौधा लगाया था।
अतः यह स्थान हरा भरा है। ज्योतिर्लिंग में रामनाथ स्वामी का शिवलिंग है। कहा जाता है कि श्रीलंका से आने के समय श्री राम शिव की पूजा करना चाहते थे, अतः उन्होंने हनुमान को आदेश दिया कि काशी से शिवलिंग लेके आए, परंतु पूजा का समय निकल रहा था और हनुमान जी को आने में देर हो रही थी। अतः श्री राम माता सीता द्वारा बनाए गए रेती के एक शिवलिंग का आह्वान करते हैं और पूजा प्रारंभ करते हैं। यह बहुत बड़ा शिवलिंग भी है। यहाँ बहुत सारे और भी मंदिर हैं, जैसे एक स्थान पर हनुमान जी का करीबन 16 फीट का मंदिर है, जिसमें 8 या 9 फीट समुद्र में डूब गया है। लोग दूर से ही दर्शन करते हैं। एक और हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ वे श्री राम को माता सीता की चूड़ामणि दिखाते हैं। एक फ्लोटिंग स्टोन का मंदिर है, जहाँ पत्थर पानी में बह रहा है। एक मंदिर थोड़ी ऊंचाई में है, क्योंकि श्रीलंका जाने से पहले श्री राम उस स्थान को दूर से देखना चाहते थे, अतः यहाँ श्री राम के साथ लक्ष्मण हनुमान जी हैं। रामेश्वरम में मंदिरों के अलावा एक चर्च भी है, जो पुर्तगालियों द्वारा निर्मित था, पर 1964 के तूफान में वह भी टूट फूट कर खंडहर बन गया है। यहाँ अब केवल उसके अवशेष रह गए हैं। कुछ मछुआरे यहीं रह रहे हैं। सरकार द्वारा कई बार उन्हें जगह छोड़ने का आदेश भी दिया गया, पर वे बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है तूफान हो या कुछ हो, यह हमारा घर है। खबर यह है कि 1964 के तूफान में कम से कम 2000 लोगों की मृत्यु हुई, अतः इस स्थान को भूतिया जगह भी कहा जाता है। वैसे भी 5 बजे के बाद वहां कोई नहीं रह सकता, रहना अलाउड भी नहीं है। यहाँ एक ब्रिज है जिसका नाम है पंबन ब्रिज। यह 100 साल पुराना ब्रिज है, जो 1 मीटर चौड़ा और 215 किलोमीटर लंबा है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सी ब्रिज है, जिसे शेजर नामक एक जर्मनी इंजीनियर ने बनाया था। यह ब्रिज 6776 फीट ऊंचा है। इसे बनाने में 29 वर्ष लगे। वर्ष 2022 में इस ब्रिज में खतरे की घंटी बजी, जिसके कारण इसका नव निर्माण किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ की यह है कि यहाँ के दुकानदार, ड्राइवर, नाविक सभी बहुत सारी बोली जानते हैं, जैसे कि तमिल तो उन्हें आती ही है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तेलुगु भी काफी अच्छी तरह से बोल लेते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि बोली का तालमेल होना बहुत आवश्यक है। यह उनके काम को आसान कर देता है। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, आशा है आज जो मैंने आप तक खबर पहुंचाई है उसे आप अवश्य पसंद करेंगे। अब अनुमति दें आरजे उमा प्रभाकर उनको। कहते रहें जय श्री राम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार।